राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मेरे इवनिंग रूटीन के साथ। इवनिंग रूटीन में सबसे पहले जब 5 बज जाते हैं तो उसके बाद क्लीनिंग कर कर मैं कर लेती हूँ अपने मंदिर में पूजा, क्योंकि शाम का दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा होता है ज़रूरी। शाम का दीपक जलाने से हमारे घर के अंदर सकारात्मकता तो आती है और हमारे जो घर की नेगेटिविटी है वो भी दूर होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दीपक जला कर आ गई हूँ सीधा किचन में। किचन में आकर देखा तो पता चला कि आज केले लाए गए हैं और उनको काट कर भी रख दिया गया है। मम्मी ने उनको काट कर रख दिया था और बताया कि इसको आज पकौड़े की तरह तलना है और इसी की ही सब्जी बनेगी। तो फिर क्या था, मैं लग गई थी अपने काम में। सबसे पहले मैंने इन केले के जो पीसेस थे इनमें डाला बेसन और फिर उसके बाद इसमें डाले थोड़े बेसिक मसाले, जैसे कि धनिया, हल्दी, गरम मसाला। और उसके बाद फिर मैंने इसको फेंटना चालू किया। हालांकि बेसन सूखा ही डाला था तो ज़्यादा ही टाइम लग रहा था इसको मिलाने में। थोड़ा सा पानी डालकर इसको किया गीला और फिर उसके बाद लग गई थी इसको बनाने के लिए। ये मेरे यहाँ पर पहली बार बनाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से मैंने नहीं बनाया था। जब भी केला आता था तो फिर उसका अ, कोफ्ता ही बनता था मेरे घर में आमतौर पर, क्योंकि इसकी सब्ज़ी लोगों को पसंद नहीं आती है, किसी को भी पसंद नहीं आती है। छोटे बच्चे क्या ही कहें, बड़ों को भी नहीं आती है, तो इसीलिए हमारे यहाँ तो कोफ्ते ही बनते। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने रखी कढ़ाई और फिर गैस ऑन करके उसमें डाला तेल। तेल जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा, अच्छे से खौल जाएगा, तो उसके अंदर डाले जाएंगे ये केले के पीसेस जो कि मैंने रेडी करके रख। अभी जो इसका बैटर है देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होंगे तो कैसे लगेंगे ये तो भगवान ही जाने और खाने वाले जाने। तो यहाँ पर देखिए मेरा प्रोसेस शुरू हो गया था इनको बनाने के लिए। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो गया तो मैंने एक एक करके इनको इसमें डालना चालू किया। एक एक करके इनको तलना भी चालू किया, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे थे, ये जल्दी जल्दी पक जा रहे थे। जैसे कि और चीज़ों में टाइम लगता है, इसमें नहीं लग रहा था। ये पहले से ही थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहते, तो इसीलिए ये जल्दी देखने में जल्दी तो हो काफ़ी जाते हैं। अच्छे लग रहे थे और खाने में भी अच्छे ही होंगे। उसके बाद जब मैंने इनको कढ़ाई से निकाला तो फिर सबको दिया खाने के लिए, एक-एक करके सारे घर के मेंबर्स को दिया। सभी ने खाया और कहा कि अच्छे बने हैं, और जो बाकी बचा फिर उसकी मैंने बना डाली थी सब्ज़ी। सब्ज़ी भी हमारे यहाँ 2 तरह से बनती है, एक मिर्च मसाले वाली और एक बिना मिर्च मसाले की। जी हाँ दोस्तों, शुरू से ही ऐसा चला आया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बिना मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी छौंक रही हूँ। ये थोड़ी-सी ही बनती है 1-2 लोग के लिए, और फिर उसके बाद दूसरी वाली सब्ज़ी भी मैं बना ही देती हूँ। इस जो मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी है उसके अंदर सिर्फ़ हल्दी पड़ता है, और जो बाकी जो दूसरी सब्ज़ी बनेगी उसके अंदर सारे बेसिक मसाले अच्छे से मिलाकर डाले जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए पहली सब्ज़ी जो मैंने इसमें बनाई वो बिना मिर्च मसाले की थी। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, उसके अंदर मैंने डाला जीरा, फिर उसके अंदर डाला मेथी दाना और फिर उसके बाद डाल दिया था बेसन का जो बैटर था, और फिर उसी के ऊपर हल्दी भी डाल दी थी। और फिर उसके बाद देखिए हमारी सब्ज़ी में आ गया था उबाल और ये अच्छे से पक गई थी। मैंने इसके अंदर जो केले के पीसेस की पकौड़ी थी उसको भी डाल दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अब आदत सी हो गई है 2 तरह की सब्ज़ी बनाने की। तो यहाँ पर देखिए दूसरी वाली सब्ज़ी के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया था तेल, और फिर उसके बाद ज़ीरा और फिर बेसिक मसाले डाल के इसको अच्छे से भूना। मसाले जब भुन जाते हैं तभी सब्ज़ी के अंदर टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ढककर पकने के लिए रख दिए थे मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद बेसन का बैटर जो बनाया था वो तैयार था, उसको भी डाला और फिर थोड़ा-सा पानी डाला और उबाल आने के लिए रख दिया। जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा फिर उसके अंदर डालेंगे पकौड़े। पकौड़ों को भी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देते हैं, और फिर वो हो जाते हैं अच्छे से नरम, जिससे कि खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और फिर उसके बाद लग जाती हूँ मैं आटा गूँथने के लिए, क्योंकि आज चावल सुबह के रखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से बनाए थे मैंने। और फिर उसके बाद
रोटी के लिए आटा गूँथने लगी थी और फिर बनाई मैंने जो रोटी। खाना और है मेरा आज वो का फटाफट से बन गया था, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और मुझे किचन में 1 से डेढ़ घंटा ही लगा था। बाकी दिनों में मुझे बहुत ही देर हो जाती है, जब मुझे सब्ज़ी भी काटनी पड़ती है ना तब मुझे देर लगती है। लेकिन आज सब्ज़ी कटी-कटाई मिली थी तो उसी की वजह से मेरा काम फटाफट से हो गया था। यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में आ गया है उबाल, उसके बाद मैंने इसमें डाला केले के जो पीसीस हैं, पकौड़ी बनाई थी उसी को। और फिर देखिए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है, कितना अच्छा कलर आया है। और बाद में मैंने इसके अंदर तेज़पत्ता भी डाल दिया था, उससे भी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। और फिर देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से खीरे भी काट लिए थे, क्योंकि हमारे घर में सैलेड के बिना कोई खाना नहीं खाता है। तो सैलेड में प्याज होगा, खीरा होगा और जो सीज़नल फल आए होंगे वो भी होंगे, लेकिन प्याज और खीरा तो कंपल्सरी है, उसके बिना तो खाना खाया ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 खीरे लेके आई थी मैं और फिर उसके बाद उसको कट किया अच्छे से और फिर आटा गूँथा। आटे को अच्छी तरह से गूँथने के बाद मैंने फिर बनाई गरमा-गरम चपाती। रोटियां मेरे यहाँ गरम गरम ही बनती हैं, तभी सब लोग खाने बैठते हैं तभी बनती हैं। तभी मैंने बनाना चालू ही किया था, फिर एक एक करके सबको आवाज़ लगाई और सब आ गए थे खाने के लिए। जैसे ही रोटियां बन गई थी सभी ने एक एक करके खाना खा लिया था। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल होती है किचन साफ़ करने की। किचन इतना मैसी हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। तो धीरे-धीरे लग गई थी मैं किचन को भी साफ़ करने के लिए, और किचन को साफ़ करने के बाद का जो सैटिस्फैक्शन है वो देखिए मेरा। सारा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था, झाड़ कर पोंछ दिया था, अच्छे से पोछा लगाया पूरे किचन में और देखिए कितना साफ़ लग रहा है मेरा किचन। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।